बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तुलबा, हम आप सबके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को इतना लाइक किया और इसके ऊपर बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जी। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल जो है वो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करते रहें। आपके लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो आसान से आसान होता जाए, इसके प्रॉब्लम हल होते रहें। तो आज हम जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सेशन है ये हमारे पास। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, क्वांटम नंबर m ऑफ फ्री गैसियस आयन। m स्टैंड फॉर भी, यहाँ पर ये आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड, देखें हमारे पास इसका तो सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन को डिस्कस करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है भी, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल नो, शेप ऑफ ऑर्बिटल ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे साथ डिस्कस करता है भी, सी ऑप्शन स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, और डी है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी की सारी डिस्कशन जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होती है और किसी में नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है भी दैट इज सी। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सी एज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, in the second, when 3D subshell is completely filled, the next entering electron goes into। अब इसके लिए भी हमने जब भी आ जाए सबशेल में, हमने एक तो अफबाउ प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल को अपने पास माइंड में रखना है। हमारे पास जो n प्लस एल रूल है ये हमें सिखाता है, ये हमें एक्चुअली सबशेल की एनर्जी वैल्यू को अरेंज करने में जानने में मदद देता है। n स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l स्टैंड फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फर्ज करो ये हमारे पास लिखा हुआ है भी 3D, इसमें जो 3 नंबर है दैट रिफ्लेक्ट द n वैल्यू, एंड d जो है इस सबशेल से हमने इसकी l वैल्यू तलाश करनी है। l की फिक्स वैल्यूज होती हैं s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल के लिए। s के लिए बेटे इसकी वैल्यू 0 है, फिक्स है। p के लिए इसकी वैल्यू 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है। तो अब यहाँ पर इसकी n प्लस एल वैल्यू निकाल लो, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो अब भी वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 3D सबशेल जो है वो फिल हो जाए, तो 3D सबशेल के फिल होने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से वाले सबशेल में एंटर होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास अब 3D के लिए तो आगे बेटे 4 हमारे पास वैल्यू आ गई है, 3 प्लस 2 5। अब आपने जो बकिया के 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आपने उन चारों ऑप्शन की n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं 4f के लिए अगर कैलकुलेट करूं, इट विल बी 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, और 4s के लिए भी 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ये देखें 4s सबशेल जो है इसकी एनर्जी जो है ना वो 3D से कम है। इसका मतलब 4s वाला जो है वो 3D से पहले फिलअप हो चुका हुआ है। 4s वाला इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो हमारे पास भाई 3D से पहले ही फिलअप हो चुका हुआ है, क्योंकि इसकी n प्लस एल वैल्यू कम है, इसलिए ये तो आउट हो गया क्योंकि ये पहले ही फिलअप हो चुका हुआ है। अब 4p पे आते हैं जी। 4p 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास भी टाई पॉइंट आ गया, 4p और 3D दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम है, 5 है। तो भी अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है भी, हमारे पास हमने ये पढ़ा हुआ है रूल कि अगर दो सबशेल के लिए n प्लस एल वैल्यू इक्वल आ जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर करता है जिसकी n वैल्यू स्मॉल है, यानी इलेक्ट्रॉन ने इसको छोड़ के पहले 3D को फिलअप किया है। तो अब उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 4p ऑप्शन, नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं जी। इसके लिए आप कैलकुलेट कर लो, इट विल बी 4 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब हेयर हमारे पास भी 4 ऑप्शन है। 4f की वैल्यू तो भी सबसे ज्यादा है, ये तो नहीं हो सकता। 4d की वैल्यू भी 4p से ज्यादा है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये सही वाला बना, हमारा राइट ऑप्शन यही बनेगा अंदर
कि इलेक्ट्रॉन जो है जब 3D शेल मुकम्मल फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये 4p को फिलअप करेगा, नॉट 4s, क्योंकि 4s जो है वो 3D के फिल होने से पहले ही फिल हो चुका हुआ था। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4p में जाएगा, क्योंकि 4p और 3D की एनर्जी वैल्यू इक्वल है n+l वैल्यू, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने 4p को छोड़ के पहले 3D को फिल किया, क्योंकि 3D सबशेल के लिए n वैल्यू स्मॉल है, जो कि हमारा रूल है कि इलेक्ट्रॉन अगर किस जगह पे n+l वैल्यू इक्वल आ जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू फिल अप दैट सबशेल विच हैज स्मॉलर n वैल्यू। तो भी हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर बना वो यही वाला बनेगा, 4p, सी ऑप्शन इसमें बेटे हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। और इसके बाद भी अब हम आगे चलते हैं। एक थर्ड एमसीक्यू के ऊपर। द थर्ड एमसीक्यू, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल। अब भी यहाँ से ये भी बिल्कुल सिंपल, उधर से हमारे पास n+l वैल्यू से हमारे पास इसका भी आंसर निकल आएगा। ये जो साथ में नंबर लिखा होता है बेटे, दैट रिफ्लेक्ट n वैल्यू, और p की वैल्यू जो है ये हम यहाँ से निकालते हैं। हेयर वी हैव p सबशेल हैज वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो इसका भी हमारे पास क्या आंसर बना, n इज इक्वल टू 2 एंड l यानी एजिमुचल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए ऑप्शन ए हमारे पास सही बना आंसर। ये आपने कैलकुलेशन करके देखना है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग सेट ऑफ वैल्यूज n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल टू 0, m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0, एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज 1/2 हाफ प्लस में। तो n मींस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फोर्थ शेल। तो यहाँ पर देखें n की वैल्यू में इधर 2 आया, सो इट मीन a वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया, b वाला भी क्रॉस हो गया, 3 आ गया अंदर n की वैल्यू। अब ये हमारे पास भी c और d दो ऑप्शन ठहरे जिनमें n की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास एजीमुचल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, और ये हमारे पास सिर्फ s सबशेल है जिसके लिए एजीमुचल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों की वैल्यू 0 होती है। सो राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी, 4s। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 5। द क्वांटम नंबर वैल्यू NLM फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम Be49 एटम आर। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी बेरिलियम की, 1s2 2s2। सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉल इन दिस कैटेगरी, सेकंड शेल। तो इसके लिए बेटे n की वैल्यू 2 होगी, और s सब शेल है, s के लिए हमारे पास मैग्नेटिक और एजीमुचल दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती हैं। सो द राइट ऑप्शन अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा भी, 200। देखिए उन्होंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन पूछा है, हम यहाँ पे 100 नहीं कर सकते क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द k शेल, इट वुड बी इन l शेल, एंड l शेल हैज n इज इक्वल्स टू 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, कि ये चंद एक एटम दिए हुए हैं, आपने इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसमें भी आपने पहले देख लेना है हमारे पास क्या ऑप्शन है। वी नो ही फ्लोरीन हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, नो डाउट, क्यों ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एंड देन देयर इज हीलियम, हीलियम इज अ नोबल गैस, और नोबल गैसेज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। गो के हीलियम जो है ये पीरियड नंबर 1 का लास्ट एलिमेंट है, इसका मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, इसका वैलेंस शेल भी फिल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी द हाईएस्ट वन। सो आई शुड सेलेक्ट दैट वन विच कंटेन हीलियम एट द टॉप। अब फ्लोरीन ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन बोथ आर आउट ऑफ द कोर्स बिकॉज हीलियम इज नॉट एट द टॉप, हीलियम शुड हैव बीन एट द टॉप, क्योंकि ये नोबल गैस है और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट में सबसे इसमें सबसे कम है, तो इस वजह से भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस बेस के ऊपर मैंने ए और डी को आउट कर दिया, बी और सी में से हमारा आंसर है। तो नाउ वी मूव आफ्टर हीलियम, देयर शुड हैव बीन फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन हैज you may say after helium the second stable configuration, it has 7 electron in the valence shell, only one 2pz would be empty, so इसमें भी ये आ गया हमारे पास। और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी
ऑक्सीजन से हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तीन, पी सब शेल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन, और ये जो है हमारे पास पी सब शेल हाफ फिल्ड है। इसमें पी, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और लास्ट में भी हमारे पास मैग्नीशियम ही बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द बी अबाउट आफ्टर above discussion. Now seventh MCQ, a p orbital has characteristic shape with how many lobes? अभी ये तो हम सब जानते हैं कि p सब शेल जो है इसमें क्या होता है जी, हमारे पास इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, और हर ऑर्बिटल की हमारे पास पी ऑर्बिटल जो है, देखिए ये सबशेल की बात नहीं हो रही है, ऑर्बिटल की बात हो रही है। यहाँ पर ऑर्बिटल यूं होता है, पी ऑर्बिटल। तो इसमें दो लोब बनती हैं, एक अबव एक्सिस पे, एक लोअर एक्सिस पे। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट टू लोब बनी इसकी। एंड 3p, द 3p ऑर्बिटल इन अ गिवन एनर्जी लेवल आर ओरिएंटेड। तो ये भी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं इनके अंदर। ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द सी ऑप्शन, जिसमें है अलोंग द सेम एक्सिस। नो, ये तो परपेंडिकुलर होते हैं भी, हर कोई जानता। ओके, नाइन्थ वन, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल आर इन अ गिवन एनर्जी लेवल? तो भी डी सबशेल है हमारे पास। डी सबशेल के अंदर वी आर फैमिलियर दैट डी सबशेल कंटेन ओनली 5 ऑर्बिटल। लाइक मैं आपको यूं शो कर देता हूं, डी सबशेल जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हो तो इसकी 5 टुकड़े होते हैं भी। ये 5 डायरेक्शन में स्प्लिट होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र। तो इसमें क्या आ गया जी, हमारे पास ये 5 इसके ऑर्बिटल बनते हैं हमारे पास। तो आई select where is the 5 C option. What information does principal quantum number gives us about? ये तो आपकी बुक में क्लियर वर्डिंग है भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें एटम के साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। शेप के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। स्पिन के बारे में हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। साइज एंड शेप नो, ओनली साइज। यहाँ पर भी अगर साइज और एनर्जी वाली ऑप्शन होती तो हम उसको क्लिक करते हैं, लेकिन ओनली साइज ये सिर्फ हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कोबाल्ट? अब ये भी एक तरह सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है भाई, हम इसे करते हैं। देखें, कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर, 27 इलेक्ट्रॉन इट हैज। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इट विल बी ऑर्गन 18, 4s2, क्योंकि जी n+l रूल बताता है 4s सब शेल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर हो जाएंगे। एंड देन वी हैव 3d सब शेल दैट कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स लाइक दिस। इनके नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। इट हैज नाउ up till here 20 electron have been arranged, 7 electron are remaining. Out of those 7 we will fill up according to the Hund's rule. Degenerate orbital are filled like this. Okay, we enter electron in different orbital of the same subshell unless they all are half filled. अब अभी ये 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये आप कहीं पे भी पेयर अप कर दोगे लाइक दिस। यहाँ पर आपने इनको पेयर अप कर दिया। Now you can see there are 3 electrons remaining at the end which are unpaired. So our answer is going to be cobalt contains 3 unpaired electrons.
right, find out where is that. Yes, option B is the 3. So we will select this. So that is all about MCQ section we had so far.